खेती भारत की रीढ़ है। पीढ़ियों से किसान अपनी फसल उगाने के लिए प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर रहे हैं। हालांकि 20वीं सदी के मध्य में भारतीय कृषि के परिदृश्य में एक नाटकीय परिवर्तन आया। इस काल में रासायनिक खेती का आगमन हुआ, जो सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग द्वारा चिह्नित है। इन रसायनों ने पैदावार बढ़ाने और कीटों का मुकाबला करने का वादा किया, जिससे अभूतपूर्व कृषि उत्पादकता का युग शुरू हुआ। इसने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया। रासायनिक खेती की शुरुआत शुरू में आशावाद के साथ हुई थी। इसने भारत की खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का वादा किया, एक ऐसा राष्ट्र जो बढ़ती आबादी से जूझ रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे भारत खाद्य अभावग्रस्त राष्ट्र से आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल गया। अधिक लाभ के वादे से उत्साहित होकर किसानों ने इन नई तकनीकों को आसानी से अपना लिया। हालांकि रासायनिक खेती को लेकर शुरुआती उत्साह अल्पकालिक था। जैसे जैसे साल बीतते गए, इस गहन कृषि प्रणाली की छिपी हुई लागतें सामने आने लगी। 1960 के दशक में शुरू हुई भारत में हरित क्रांति ने देश के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। तेजी से बढ़ती आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के कठिन कार्य का सामना करते हुए भारत ने आधुनिक कृषि तकनीकों, विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का रुख किया। इन सिंथेटिक आदानों ने कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने और खाद्य उत्पादन को बढ़ाने का वादा किया। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर रासायनिक उर्वरकों ने फसलों को आसानी से उपलब्ध पोषक तत्व प्रदान किए, जिससे तेजी से विकास हुआ और पैदावार में वृद्धि हुई। दूसरी ओर कीटनाशकों ने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और बीमारियों से निपटने के लिए एक त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान किया, जिससे कृषि उत्पादन में और वृद्धि हुई। इन रासायनिक आदानों का शुरुआती प्रभाव निर्विवाद था। फसल की पैदावार बढ़ी और भारत ने खाद्य उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। एक समय खाद्यान्न आयात पर निर्भर देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। अधिक पैदावार और बढ़े हुए मुनाफे का आकर्षण कई किसानों के लिए अनूठा साबित हुआ। हालांकि इस गहन कृषि प्रणाली के दीर्घकालिक परिणामों को अभी पूरी तरह से समझा जाना बाकी था। भारत को खाद्य सुरक्षा की ओर ले जाने वाले वे ही रसायन चुपचाप हमारे शरीर में घुसपैठ कर चुके हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। कीटों को मारने के लिए डिजाइन किए गए कीटनाशक स्वाभाविक रूप से जहरीले होते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। इन रसायनों के संपर्क में आने के कई रास्ते हो सकते हैं, जिनमें प्रयोग के दौरान सीधा संपर्क, दूषित भोजन और पानी का सेवन और कीटनाशक के बहाव में सांस लेना शामिल है। किसान और खेतीहर मजदूर जो कीटनाशकों के संपर्क में आने का खामियाजा भुगतते हैं, अक्सर कई तरह की तीव्र और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं। त्वचा में जलन, सिरदर्द, चक्कर आना, मतली और उल्टी कीटनाशक विषाक्तता के सामान्य लक्षण हैं। लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस की समस्या, तंत्रिका संबंधी विकार, जन्म दोष और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दूषित भोजन और पानी के सेवन से उपभोक्ता भी कीटनाशकों के संपर्क में आने की चपेट में है। फलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों में अक्सर मौजूद कीटनाशक अवशेष समय के साथ शरीर में जमा हो सकते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे अपने विकासशील अंगों और प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। भारत को खाद्य सुरक्षा की ओर ले जाने वाले वे ही रसायन चुपचाप हमारे शरीर में घुसपैठ कर चुके हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। कीटों को मारने के लिए डिजाइन किए गए कीटनाशक स्वाभाविक रूप से जहरीले होते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। इन रसायनों के संपर्क में आने के कई रास्ते हो सकते हैं, जिनमें प्रयोग के दौरान सीधा संपर्क, दूषित भोजन और पानी का सेवन और कीटनाशक के बहाव में सांस लेना शामिल है। किसान और खेतीहर मजदूर जो कीटनाशकों के संपर्क में आने का खामियाजा भुगतते हैं, अक्सर कई तरह की तीव्र और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं। त्वचा में जलन, सिरदर्द, चक्कर आना, मतली और उल्टी कीटनाशक विषाक्तता के सामान्य लक्षण हैं।
लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस की समस्या, तंत्रिका संबंधी विकार, जन्म दोष और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दूषित भोजन और पानी के सेवन से उपभोक्ता भी कीटनाशकों के संपर्क में आने की चपेट में है। फलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों में अक्सर मौजूद कीटनाशक अवशेष समय के साथ शरीर में जमा हो सकते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे अपने विकासशील अंगों और प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। जबकि कीटनाशकों के उपयोग को अक्सर फसलों की रक्षा करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया जाता है, हमारे भोजन में कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गई है। कीटनाशक अवशेष इन रसायनों के अंश जो धोने और प्रसंस्करण के बाद भी भोजन पर या भोजन में रह जाते हैं, एक गंभीर चिंता का कारण है। फल और सब्जियां, जिन्हें अक्सर उनके स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, कीटनाशक अवशेषों को जमा कर सकते हैं। ये अवशेष फलों और सब्जियों की त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे साधारण धुलाई उन्हें पूरी तरह से हटाने में अप्रभावी हो जाती है। दूषित उत्पादों का सेवन करने से हम रसायनों के कॉकटेल के संपर्क में आते हैं, जिनका हमारे स्वास्थ्य पर संचयी और सहक्रियात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि शुरुआती जीवन में कीटनाशक अवशेषों के संपर्क में आने से हार्मोन का स्तर बाधित हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास बिगड़ सकता है और बचपन के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हमारे भोजन में कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति रासायनिक गहन कृषि की छिपी हुई लागतों की एक कठोर याद दिलाती है। यह स्थायी कृषि पद्धतियों की ओर एक बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो खाद्य उत्पादन और मानव स्वास्थ्य दोनों को प्राथमिकता देते हैं। भाग 5, अदृश्य क्षरण, रासायनिक खेती का पर्यावरणीय नुकसान। मानव स्वास्थ्य के लिए तात्कालिक खतरे से परे रासायनिक खेती ने पर्यावरणीय समस्याओं का एक झरना खोल दिया है, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं। कृषि की नींव, मिट्टी, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से खराब हो रही है। ये उर्वरक अल्पावधि में फसल की पैदावार बढ़ाते हुए मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्व संतुलन को बाधित करते हैं, जिससे यह सिंथेटिक आदानों पर निर्भर हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के अति प्रयोग से मिट्टी का अम्लीकरण, पोषक तत्वों की कमी और लाभकारी मिट्टी, सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्रों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बहाव जल स्रोतों को दूषित करता है, जिससे जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। ये रसायन भूजल, नदियों और झीलों में रिसकर मछलियों, उभयचरों और अन्य जलीय जीवों को जहर देते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों से पीने के पानी के स्रोतों का दूषित होना एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है, खासकर ग्रामीण समुदायों में। कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से जैव विविधता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे लाभकारी कीड़े, परागणक और अन्य वन्यजीव नष्ट हो जाते हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 6, जहरीली धरती, मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता का नुकसान। मिट्टी कृषि की नींव, सूक्ष्म जीवों की एक विविध श्रृंखला से भरा एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। रासायनिक उर्वरकों का गहन उपयोग मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता में गिरावट ला रहा है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य में योगदान नहीं करते हैं। उनके अत्यधिक उपयोग का मिट्टी के सूक्ष्म जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों के प्राकृतिक संतुलन को बाधित करता है। यह मिट्टी की संरचना को प्रभावित करता है, जिससे यह कटाव और जल भराव का शिकार हो जाती है। मिट्टी का क्षरण फसल की पैदावार कम करता है और रासायनिक आदानों पर निर्भरता बढ़ाता है। मिट्टी की जैव विविधता के नुकसान के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दूरगामी परिणाम होते हैं। भाग 7, रासायनिक अपवाह और उसके विनाशकारी प्रभाव। जब फसलों पर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक लगाए जाते हैं, तो ये सभी पदार्थ खेतों में नहीं रहते हैं। बारिश का पानी और सिंचाई इन रसायनों को जमीन से धो सकते हैं, जिससे अपवाह पैदा होता है, जो पास के जल निकायों में बह जाता है।
यह अपवाह अपने साथ प्रदूषकों का एक कॉकटेल ले जाता है, जिसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट और जहरीले कीटनाशक शामिल हैं, जिनका जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। जब ये रसायन नदियों, झीलों और महासागरों में प्रवेश करते हैं, तो वे कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उर्वरकों से अतिरिक्त पोषक तत्व शैवाल के प्रसार का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन होता है। ये प्रस्फुटन पानी में ऑक्सीजन के स्तर को कम करते हैं, जिससे मृत क्षेत्र बनते हैं जहां जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। अपवाह में कीटनाशक मछली, उभयचर और अन्य वन्य जीवों के लिए भी जहरीले हो सकते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला बाधित होती है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा रासायनिक अपवाह पीने के पानी के स्रोतों को दूषित कर सकता है, जिससे मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं। भाग 8, एक स्वस्थ भविष्य के लिए स्थायी विकल्प। जैसे जैसे रासायनिक खेती के नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट होते जा रहे हैं, स्थायी विकल्पों की तलाश पहले से कहीं अधिक जरूरी है। एक आशाजनक दृष्टिकोण जैविक खेती पद्धतियों का उपयोग है, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक आदानों और प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। जैविक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और रासायनिक आदानों की आवश्यकता को कम करने के लिए खाद, आवरण फसलों और फसल चक्र के उपयोग पर जोर देती है। एक और स्थायी विकल्प कृषि पारिस्थितिकी है, जो पारिस्थितिक सिद्धांतों को कृषि पद्धतियों में एकीकृत करता है। कृषि पारिस्थितिक विधियों में फसलों में विविधता लाना, मिट्टी और जल संसाधनों का संरक्षण और खेतों में जैव विविधता को बढ़ावा देना शामिल है। इन स्थायी विकल्पों को अपनाकर किसान पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। भाग 9, स्थायी कृषि के लिए एक आह्वान। रासायनिक खेती से उत्पन्न चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बदलाव के अवसर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाकर हम एक अधिक लचीला और न्यायसंगत खाद्य प्रणाली बना सकते हैं। इसके लिए किसानों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उपभोक्ताओं के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। किसान ऐसी पद्धतियां अपना सकते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और रासायनिक आदानों को कम करें। नीति निर्माता स्थायी खेती के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके और अनुसंधान और शिक्षा में निवेश करके इन प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसी खाद्य प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो लोगों और ग्रह दोनों का पोषण करे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करे।